अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर शहबाज अली। डियर स्टूडेंट्स, ब्रिजिंग आपने ज़बरदस्त तरीके से कर ली है, आसान सी ब्रिजिंग थी। लर्निंग आउटकम आज का हमारा है, हमने जस्टिफाई करना है वाई एयर इज कंसिडर एज मिक्सचर ऑफ गैसेस। इससे पहले मिक्सचर आप पिछले लेक्चर में अच्छे से पढ़ आए हो, व्हाट आर मिक्सचर्स। एयर भी एक मिक्सचर है, तो इस चीज को कैसे जस्टिफाई करेंगे। मिक्सचर की डेफिनेशन आपको पता है, जब डिफरेंट सब्सटेंसेस आपस में मिलते हैं बट रिएक्शन नहीं करते तो वो मिक्सचर है। स्टूडेंट्स, अर्थ के अराउंड गैसेस का एक इन्वेलप है। गैसेस के इस इन्वेलप को हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। और ये एटमॉस्फेयर जो है वो मिक्सचर है डिफरेंट गैसेस का। देखते हैं कौन कौन सी गैसेस हैं। स्टूडेंट्स, इस अर्थ के अराउंड 78% जो गैस, वैसे तो आपको ऑक्सीजन भी मिलेगी, नाइट्रोजन भी मिलेगी, उसके अलावा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, लेकिन 78% जो गैस है वो नाइट्रोजन गैस है। इसको आपने रिसर्च करना है कि इतनी ज्यादा परसेंटेज में क्यों है। 21% जो है वो ऑक्सीजन है, और बाकी का जो रिमेनिंग पोर्शन है, जो कि बहुत थोड़ी अमाउंट है, वो अदर गैसेस का है, और उनमें कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, वाटर वेपर्स और डस्ट, स्मोक वगैरह सब कुछ उस 1% में आता है। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप इस चीज को देखो कि हवा में वाटर वेपर्स आते कहां से हैं। डेफिनेटली वाटर ओपन सरफेस पे आपको मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ ओशंस एंड रिवर्स, तो वाटर इवेपोरेट होता है। तो इवेपोरेट होने के बाद कहां जाएगा? हवा में जाएगा। उसके अलावा हवा में कुदरती तौर पे एक और गैस है जिसका नाम है आर्गोन गैस। क्योंकि मिक्सचर में से आपको पता है चीजों को अलग किया जा सकता है, तो हम ह्यूमन बीइंग्स क्या करते हैं, साइंटिस्ट क्या करते हैं, हवा में से आर्गोन को सेपरेट करते हैं, क्योंकि एयर मिक्सचर है और मिक्सचर में से चीजों को सेपरेट करना तो मुश्किल बात नहीं है। सो आर्गोन को सेपरेट करते हैं, और आपने अक्सर इस तरह की ट्यूबलाइट्स देखी हैं, नियॉन साइंस बड़े बड़े बाहर देखे हैं, अक्सर मेडिकल स्टोर्स के बाहर लिखे होते हैं, उनके नाम बड़े बड़े जो साइन बोर्ड होते हैं वो सारे नियॉन साइन बोर्ड होते हैं, उनमें ये नियॉन गैस यूज होती है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की वजह से आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड उसमें यूज होता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, और हम रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, जो कि बेसिकली प्लांट्स उसको यूज करते हैं। तो इसका मतलब एक साइकिल है जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड भी हवा में आ रही है, ऑक्सीजन भी आ रही है। तो ये तमाम वो डिफरेंट सोर्सेज हैं जिसकी वजह से हवा में डिफरेंट गैसेस आ रही है। उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो हवा में डस्ट के पार्टिकल्स भी हैं। आपको अक्सर विंडो में से अगर सूरज की रोशनी नजर इस तरह से क्रॉस करे तो आपको डस्ट पार्टिकल्स भी नजर आ रहे होते हैं, तो ये भी हवा में है। उसके अलावा स्मोक, इसके अंदर जो केमिकल्स होंगे, इसमें जो, अब ये केमिकल्स हार्मफुल भी हो सकते हैं ना, डिपेंड करता है स्मोक आ कहां से रहा है, किस चीज के जलने से स्मोक आ रहा है। तो वो अगर खतरनाक चीज को आप जला रहे हैं तो डेफिनेटली जो स्मोक में केमिकल्स हैं वो डेंजरस होंगे, तो ये भी हवा में जाके मिक्स होंगे, अपने आप को पार्टिसिपेट करेंगे कंपोजिशन के अंदर। तो ये वो सारे सोर्सेस हैं। दैट्स व्हाई एयर इज कंसिडर एज अ मिक्सचर, जो कि कीप करता है हर केमिकल इसमें अपनी प्रॉपर्टी को बकायदा बरकरार रखता है। मसलन मुझे ऑक्सीजन चाहिए तो मैं हवा से सांस लूंगा तो ऑक्सीजन मुझे मिलेगी। ऑक्सीजन ने यह नहीं किया कि वो नाइट्रोजन से रिएक्शन कर ले और अपने आप को किसी नई चीज में बदल ले, वो तो फिर मेरे लिए मैसर नहीं है ऑक्सीजन। तो याद रखिए, हवा में जितनी भी चीजें हैं वो मिक्स हैं, उनमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, तभी हम एयर को मिक्सचर कंसिडर करते हैं। चलिए एक 3D सिमुलेशन देखते हैं इस चीज को समझने के लिए। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले यह रहा अर्थ और उसके अराउंड एटमॉस्फेयर। इसका एक खास तरह का किरदार है, आप जियोग्राफी या हिस्ट्री की किताब में पढ़ोगे ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में। तो अगर मैं इस अर्थ के अराउंड एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन देखूं तो आपको ये डिफरेंट कलर्स ऊपर ब्लिंक करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं, शाबाश, किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को, ओजोन गैस को, मीथेन गैस को, वाटर वेपर को, नाइट्रोजन ऑक्साइड को। और इसके अलावा आपको पता है कि हवा के अंदर नाइट्रोजन अकेली अबंडेंट है,
और उसके अलावा एक और सिमुलेशन आपको दिखाते हैं। इसमें नाइट्रोजन की विजिबिलिटी नहीं है, लेकिन आपको यहां से क्लियरली पता चल जाएगा। इसको जरा थोड़ा सा दोबारा जरा कीजिए जी। आप देख सकते हैं यहां पर एयर में डिफरेंट तरह की गैसेस हैं। दोबारा इसको प्ले करिए जी। आप देख सकते हैं ये एयर में ये डिफरेंट गैसेस के मॉलिक्यूल्स दिखाए हुए हैं। इसमें जो 77% के अराउंड नाइट्रोजन दिखाई गई है, जो रेड कलर से रिप्रेजेंट हो रही है, सॉरी ब्लू कलर से रिप्रेजेंट हो रही है। रेड कलर से जो रिप्रेजेंट हो रही है वो ऑक्सीजन है। इसी तरह से इसमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन भी होती है, वाटर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, थोड़ी बहुत मीथेन गैस भी होती है, ओजोन गैस भी होती है। कुछ गैसेस कभी कभार आपस में रिएक्शन भी कर लेती हैं, लेकिन वो बहुत थोड़ी मिकदार में होती हैं। तो ओवरऑल वी कैन से दैट कि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। सो यही चीज हमने जस्टिफाई करनी थी, और आई एम श्योर कि आप लोगों ने इसको अच्छे से सीख लिया है। अपना फॉर्मेटिव चेक करें, उसके अलावा थ्राइव अपना अटेम्प्ट करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। टेक योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।